सभी को मेरे तरफ से गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग एवं गुड इवनिंग। जब भी आप हमारा वीडियो देख रहे हैं, ऐसे हम 10th का फर्स्ट चैप्टर भी शुरू करें। ऐसे हम 10th का फर्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे आज संसाधन। ठीक है, संसाधन शुरू करते हैं। संसाधन होता क्या है? सबसे पहले तो हमको ये जानना जरूरी होता है कि संसाधन होता क्या है। संसाधन क्या होता है कि मानव जीवन को सुख सुविधा प्रदान करने वाली सारी वस्तुएं संसाधन कहलाती है। जैसे आप कैसे सुख सुविधा आपको कैसे पहुंचाती है लकड़ी, तो लकड़ी आपको कैसे सुख सुविधा पहुंचाती है? जैसे पलंग बनाना है, चौकी बनाना है, खटिया बनाना है, तो ये सारी आपको क्या करती है कि सुख सुविधा प्रदान करती है। नदी क्या है कि आपको पानी चाहिए, नहाना है, कपड़ा धोना है, नहीं मतलब ये सब चीज के लिए चाहिए। चट्टान है तो चट्टान से क्या करते हैं? चट्टान का बड़े बड़े संगमरमर एक तरह की चट्टान होती है, स्लेट एक तरह की चट्टान होती है, नहीं उसका बेसाल्ट एक तरह की चट्टान होती है। ये सब अलग अलग चट्टान है, ये सब की अलग अलग प्रयोग है। उसके बाद पर्वत होता है। गायक चित्रकार, हाँ गायक से क्या समझ में आ रहा होगा? गायक होता क्या है कि आप कभी कल अपने शादी ब्याह में देखे होंगे कि गायक को गाने के लिए बुलाया जाता है। तो वो क्या करता है कि मानव जीवन को सुख सुविधाएं तो ही प्रदान करती है कि आपको सुख सुविधा अच्छा लगता है गाना सुनना, इसीलिए गायक को हम शादी ब्याह में बुलाते हैं। नहीं, शादी ब्याह होता है तो गायक को बुलाते हैं। चित्रकार कहेंगे नहीं नहीं हमरे जैसा फोटो बनाना, दूसरे के फोटो मत बनाना, तो वही चित्रकार भी उनको क्या करता है? संसाधन होता है। कभी कल ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है चित्रकार कौन सा संसाधन है, तो आप लगा देंगे कि संसाधन होता है। सबसे बड़ा संसाधन हमारे विश्व में, सबसे बड़ा संसाधन तो मानव खुद है, क्योंकि मानव जब तक किसी वस्तु का प्रयोग नहीं करेगा तब तक वो वस्तु संसाधन में आएगी ही नहीं। एक व्यक्ति थे, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि संसाधन होते नहीं है, बना करते हैं। देखिए सबसे पहले नंबर बात कि लकड़ी है तो लकड़ी है, बात खत्म है। लेकिन जब तक आप लकड़ी का उपयोग नहीं करेंगे तब तक वो लकड़ी संसाधन नहीं बनेगा। इसी पर एक महान भूगोलवेता थे, भूगोलवेता मतलब होता है भूगोल की अध्ययन करने वाले व्यक्ति, तो उन्होंने कहा संसाधन होते नहीं है, बना करते हैं। ये कहा था जिमरमैन ने, ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है तो आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे। दूसरा होता है संसाधन का वर्गीकरण। संसाधन का वर्गीकरण में 5 भागों में करते हैं। पहला उपलब्धता के आधार पर, दूसरा स्रोत के आधार पर, तीसरा पुनः प्राप्ति के आधार पर, चौथा स्वामित्व के आधार पर, और पांचवा विकास के आधार पर। ये सब अलग अलग बातें हैं। तो उपलब्धता मतलब क्या क्या आपके पास उपलब्ध है। जैसे आपको किसी को धोना है तो क्या क्या चाहिए? लाठी, सोटा, डंडा। मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। नहीं ये उसी तरीके से जो हमारे प्रकृति में उपलब्ध है वही 2 चीज, एक होता है प्रकृति प्रदत्त, एक होता है मानव निर्मित। एगो नेचुरल, एगो मैन मेड, नहीं आर्टिफिशियल भी इसको बोल सकते हैं। तो यही होता है प्राकृतिक स्रोत और मानव निर्मित। दूसरा स्रोत के आधार पर, स्रोत जैसे आप मान लेते हैं ना, अब कहेंगे कि नहीं नहीं लकड़ी काट लिए हैं, अब कहिएगा नहीं नहीं लकड़ी काट लिए हैं और नदी में से 12 नदी निकला है, तो कौन सा संसाधन है? मानव निर्मित संसाधन नहीं है, तो कौन सा संसाधन है? प्राकृतिक संसाधन है। नहीं, उसी प्रकार से स्रोत के आधार पर, स्रोत क्या क्या है, निकला कहाँ से है। तो कोई भी चीज दुइये चीज में से निकलवे करता है। नहीं, एक तो जय में जान होता है, एक जय में जान नहीं होगा। जय में जान होगा जैविक, जय में जान नहीं होगा जैविक। मतलब जिसमें जीव का अंश पाया जाएगा वो जैविक है, जिसमें जीव का अंश नहीं पाया जाएगा जैविक। नहीं, उसके बाद पुनः प्राप्ति के आधार पर। आप सब बड़ा तेज हैं, सोचते होंगे नहीं नहीं कुछ तो करेंगे लेकिन पुनः प्राप्त करवे करेंगे। से मोमबत्ती को जला देते हैं, देखिए मोमबत्ती को जला दिए, आग लगा दिए नीचे से। अब मोमबत्ती में क्या होता है कि हम चाहते नहीं नहीं हमको फिर मोमबत्ती से मोमबत्ती मिल जाए, तो मिल जाएगा। अगर पुनः प्राप्त करके मिल जाए तो नवीकरणी है, अगर ना मिले तो अनवीकरणी। नहीं, स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार मतलब समझिए, मतलब अधिकार के आधार पर। स्वामित्व मतलब होता है अधिकार। जैसे मान लेते हैं किसी की गर्लफ्रेंड है तो ओकरा अपने पास निजी अधिकार है, नहीं दूसरा लाइन नहीं मार सकता है। यही बात होता है, इसीलिए मार कर लेता है छोरा सा। नहीं, तो उसके बाद होता है समुदाय, जिस पर सबका समुदाय का अधिकार हो। जैसे आपका घर है, आपका घर थोड़ी ना पड़ोसी वाला कहेगा कि हमार घर है, मार के मुंह में फोड़ देना, कहना हमार घर है। नहीं, मारना मुंह फोड़ देना। उसके बाद होता है सामुदायिक। सामुदायिक संसाधन क्या होता है? पूरे समुदाय का आधार, पूरे समुदाय का अधिकार हो। जैसे कोनो दुकान वाला है तो पूरे समुदाय का अधिकार हो। नहीं, उसके बाद होता है राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन का एक पैमाना होता है, समझे? किसी भी समुद्र तट से 19.2 किलोमीटर, 19.2 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र होता है वो राष्ट्रीय संसाधन होता है। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन का मतलब होता है समुद्र तट से 200 किलोमीटर, समुद्र तट से 200 किलोमीटर। आपको हम बताएंगे, आप आगे का वीडियो आएगा तो उसमें देखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय संसाधन 19.2 किलोमीटर का है लेंगे और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन 200 किलोमीटर का है लेंगे। दूसरा था विकास के आधार पर। और कुछ में डेवलपमेंट का जमाना था, विकास जैसे जैसे होता है ना उस तरह से उसके आधार पर भी हम मानते हैं संसाधन को। एक संसाधन होता है संभाव्य, दूसरा होता है ज्ञात, तीसरा होता है भंडारी, चौथा होता है सिंचित। संभाव्य मतलब हम संभावना व्यक्त करते हैं कि संसाधन यहाँ पर होगा। जैसे गुजरात के बारे में आप सुने होंगे, गुजरात में बड़ा संभावना व्यक्त किया जाता है, ये संसाधन मिलेगा, वो संसाधन मिलेगा। ज्ञात संसाधन जरा खोज कर प्रयोग करते हैं, नहीं सही। जैसे बिया वाला संसाधन है तो वो ज्ञात संसाधन है, नहीं खोज कर करते हैं कि ओकरा से करना है
तो एगो ज्ञात संसाधन है। तीसरा होता है भंडारी संसाधन, भंडार करके रख दिए हैं, भंडार करके रख दिए हैं और बाद में इसका प्रयोग करेंगे, तो इस तरह से जिस संसाधन का प्रयोग करेंगे उसको कहेंगे भंडारी। दूसरा होता है संचित संसाधन, संचित संसाधन का मतलब क्या होता है कि जमा कर दिए और तब प्रयोग कर रहे हैं, मतलब रख दिए हैं। जैसे मान लेते हैं ना, संचित संसाधन का मतलब क्या होता है, हम ये बात जानते हैं, तू जानता है ये बात कि पृथ्वी के अंदर जो है ना वो रखल है खनिज, तो तू खन लेगा रे, नन्नू खनेगा, घर ना है, घर बहुत होता है जिसके कारण तुम क्या करते हो, संचित संसाधन को तुम उपयोग नहीं कर सकते। तो जो संचित करके जिसका संसाधन का प्रयोग करते हैं उसी को बोलते हैं संचित संसाधन। उसके बाद देखो, अब हम पढ़ेंगे बारी बारी से कि उपलब्धता के आधार पर अगर दो होता है, एगो प्राकृतिक एगो मानव निर्मित। तो प्रकृति द्वारा जो भी संसाधन तुमको मिलता है, जो भी वस्तु तुमको प्रकृति द्वारा मिलता है उसको प्रकृति प्रदत्त करते हैं। जैसे प्रकाश हो गया, हवा हो गया, समुद्र हो गया। अब तू कहेगा नहीं नहीं, अब चाइना में तो सब हवा लेके घूमता है, नहीं, तू प्रकाश अपने से बना, तुमको प्रकृति द्वारा मिला हुआ है प्रकाश, नहीं, प्रकाश तुम अपने नहीं बना सकता। कहेगा हम एलईडी बल्ब बना लिए, रे एलईडी बल्ब बना लिए तो मानव संसाधन ना, नहीं। और दूसरा क्या होता है, समुद्र, ये सब प्रकृति संसाधन है जो प्रकृति द्वारा मिलती है। उसके बाद होता है मानव निर्मित संसाधन, मानव निर्मित संसाधन, मानव द्वारा जो भी संसाधन बनाया गया सारा मानव निर्मित संसाधन। से भवन बनाना है, कुछ व्यक्ति मिलकर बनाएगा, सारा मानव मिलजुल कर बनाएगा मानव द्वारा। सड़क है, सारा व्यक्ति बनाएगा, नहीं। और रेल लाइन है, रेल लाइन बिछाने में बहुत सारा व्यक्ति का प्रयोग करते हैं, नहीं, लेकिन बिना रेल मंत्री के पहले रेल लाइन नहीं बिछाना, ना तो केस हो जाएगा, नहीं। विभिन्न तरह की वस्तुओं का जो निर्माण हम करते हैं, जैसे मान लेते हैं एलईडी बनाना है, मोबाइल बनाना है, नहीं, जे पर तू हमारा देख रहा होगा, नहीं, वो सारा कौन सा संसाधन में गिनती आता है, सारा मानव निर्मित संसाधन में गिनती आता है। अब आगे के दिनों में हम लोग पढ़ेंगे जैविक अजैविक। जैविक अजैविक कुछ खास नहीं होता, सीधा बात, जो बच्चा पैदा करेगा जैविक, जो नहीं करेगा अजैविक, सिंपल सा बात है। जिसमें जीव का अंश पाया जाता है जैविक, जिसमें जीव का अंश नहीं पाया जाता है अजैविक। जीव का अंश पशु पक्षी सब जैविक अंश है, और अजैविक जो जीव का उत्पत्ति नहीं कर सकता, चट्टान ईंट ये सब। टेंशन नहीं लीजिए, टेंशन नहीं लो, फिर अगला दिन आएंगे तो आगे बताएंगे कि अनवीकरणीय संसाधन क्या होता है।